अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन साल्मोनेला एंड शिगेला। सबसे पहले तो ये हमें पता हो कि ये दोनों हमारे पास ग्राम नेगेटिव रॉड्स हैं और ये नॉन लैक्टोज फर्मेंटर हैं, लैक्टोज की फर्मेंटेशन नहीं करते, ऑक्सीडेज नेगेटिव हैं एंड कैन इन्वेड द जीआईटी ट्रैक्ट, और ये हमारे जीआईटी को मेनली अफेक्ट करते हैं वाया एम सेल्स ऑफ पेयर पैचेस। पेयर पैचेस हमारे पास क्या होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के आइलियम के अंदर होते हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं, ये उनको जाके उनके जो एम सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के बाद हमारे पास ये जीआईटी ट्रैक्ट को इफेक्ट करते हैं, दोनों साल्मोनेला और शिगेला। अब साल्मोनेला की एक टाइप तो होती है जो टाइफाइड करवाती है, उसे कहते हैं साल्मोनेला टाइफी, और दूसरी और साल्मोनेला टाइफी के अलावा और भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, और एक है हमारे पास शिगेला। अब सबसे पहले इसकी रेजरवायर ये सिर्फ ह्यूमंस के थ्रू होता है, ये ह्यूमन और एनिमल दोनों के थ्रू होता है, और ये सिर्फ ह्यूमंस के थ्रू होता है। अब जो टाइफी और अदर देन साल्मोनेला टाइफी के इसमें हमारे पास सेपरेट हिमेटोजिनस है, जो अदर देन साल्मोनेला टाइफी है ये हिमेटोजिनस सेपरेट इसमें बहुत कम होता है, और शिगेला जो है ये सिर्फ सेल टू सेल ट्रांसफ़र होता है। इसके अंदर H2S प्रोडक्शन साल्मोनेला में भी होती है, इसकी दूसरी साल्मोनेला की टाइप्स में भी होती है, लेकिन शिगेला में H2S गैस प्रोड्यूस नहीं होती। ये दोनों मोबाइल होते हैं, इनके अंदर फ्लैजेला है, ये हमारे पास इमोबाइल है। इसमें जो विरुलेंस फैक्टर है इसका एंडोटॉक्सिन होता है, VI एंटीजन होता है इसके कैप्सूल के ऊपर, जिसके थ्रू ये इन्फेक्शन कॉज करवाता है। इसमें भी एंडोटॉक्सिन है, जिसका नाम होता है शीगा टॉक्सिन। एंटीरोटॉक्सिन इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है, इसे एंटीरोटॉक्सिन कहते हैं। फिर हमारे पास इसकी इन्फेक्शियस डोज, इसमें हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए होगा तब जाके इन्फेक्शन होगा, इसमें भी ज़्यादा, इसमें ये इतना ज़्यादा टॉक्सिक होता है कि इसमें सिर्फ 100 ऑर्गेनिज्म सफिशेंट होते हैं, इसके 1 लाख ऑर्गेनिजम्स के बराबर होते हैं इसके 100। तो ये हमारे पास गैस्ट्रिक एसिड, जब हम जो गैस्ट्रिक एसिड होता है वो इस ऑर्गेनिज्म को इनएक्टिवेट कर सकता है, ये जो साल्मोनेला है। फिर हमारे पास आता है इम्यून रिस्पॉन्स। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो सेल्स आते हैं वो मोनोसाइट्स आते हैं, इसमें हमारे पास पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स आते हैं, और इसमें हमारे पास पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स आते हैं। इसके अंदर जब भी टाइफाइड होगा तो पहले कॉन्स्टिपेशन होती है, फिर डायरिया होता है, इसके अंदर डायरिया होता है और ब्लडी डायरिया भी हो सकता है। और शिगेला में तो क्रैम्पी एब्डोमिनल पेन होगा, टेनिस्मस का मतलब होता है फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, साथ में इसमें ब्लडी और म्यूकॉइड डायरिया होता है। इसके अंदर वैक्सीन अवेलेबल है, ऑरल वैक्सीन भी है और IM भी है। इसके अंदर कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है और इसमें भी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। अब जो टाइफाइड होता है कि हमारे पास इसके अंदर क्या होता है, इसके फीचर्स क्या क्या हैं, इसमें सैल्मन कलर रैश होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, फीवर होता है, पल्स टेम्परेचर डिसएसोसिएशन। नॉर्मली हमारे पास ये होता है टेम्परेचर ज़्यादा होने से पल्स जो है वो ऑलमोस्ट, अगर 1 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो 10 टाइम्स पल्स ज़्यादा होती है, लेकिन ये इस तरह नहीं होता इसमें। और इसके अंदर क्या है, GIT ट्रैक्ट में अल्सरेशन होती है, हेमरेज होता है। इसके ट्रीटमेंट में हम सेफ्ट्राक्सोन देते हैं और फ्लोरोक्विनोलॉन्स देते हैं। और इसका जो गॉल ब्लैडर होता है उसके अंदर ये ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रेजेंट होता है कैरियर स्टेट के अंदर। और जो ये दूसरी टाइप्स हैं हमारे पास पोल्ट्री, एग्स और पेट्स और टर्टल्स के थ्रू स्प्रेड होती हैं, और इसमें हमने सपोर्टिव केयर देनी होती है, इसमें एंटीबायोटिक का कोई इतना रोल नहीं है। और ये जो है ये 4 Fs के थ्रू, फिंगर, फ्लाइज, फूड और फीसिस के थ्रू स्प्रेड होता है। और ये हमारे पास इसकी ये टाइप्स हैं, और ये भी हमारे पास M सेल्स को डिस्ट्रॉय करेगा। M सेल्स कहाँ होते हैं, पेयर पैचेस में, और इसमें बहुत कम ऑर्गेनिज्म भी बीमारी करवा देते हैं।